हेलो एवरीवन। तो ये जब से मैंने परसों वाली हमारी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इस साल सारी एंट्रेंस यूनिवर्सिटी के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और हमारे सारे मेरिट बेस्ड एडमिशन और हमारे सारे दूसरे एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन डिलीट कर दिए जाएंगे। तब से एक क्वेश्चन रिपीटेडली बच्चों ने मेरे को स्पैम किया है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि भैया क्या ड्यू जैट इस साल स्क्रैप कर दिया जाएगा? क्या उसको भी डस्टबिन में डाल दिया जाएगा? और आईपी मैट के बारे में क्या आईपी मैट भी जो दूसरे आईआईएम्स के अंडर आते हैं क्या उन्हें भी डस्टबिन में डाल दिया जाएगा? तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि यहां पे एक्चुअल में कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स जो हमारे इतने सालों से हो रहे हैं उनकी जान खतरे में है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज भी लेके आया हूं। आईआईएम बैंगलोर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं बता दूं, जिन बच्चों को पता है आप सुपर कूल हो, बट जिनको नहीं पता भाई परसों यानी 25 जनवरी से हमारा पावर बैच स्टार्ट होने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो आईपी बैट के लिए, चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए, या फिर कोई भी अदर मैनेजमेंट या बीकॉम के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो, सेंट जेवियर्स मुंबई हो, नासी मुंजी हो, आईपी यूनिवर्सिटी हो, भारतीय विद्यापीठ हो, सिम्बाइसिस हो, सारे एंट्रेंसेस और भी जो मेजर हैं उन सब की आपकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी इस एंट्रेंस कोर्स में। आपकी पूरी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन होगी इस एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेंगे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज से। आपकी जीके के लेक्चर्स देंगे अर्नव सर जो कि खुद 10 ईयर से पढ़ा रहे हैं अपने जीके सब्जेक्ट को। स्टोरी टेलिंग में बिलीव करते हैं, आपको कोई भी जीके फैक्ट्स रटवाएंगे नहीं। आपको क्वांट्स पढ़ा रहे हैं संदीप सर जो कि खुद 10 साल से पढ़ा रहे हैं, कैट में मल्टीपल टाइम्स 99 परसेंटाइल प्लस ला चुके हैं और मैं पर्सनली उनसे खुद पढ़ा हूं। तो इस लेवल की फैकल्टीज आपको आके पढ़ाने वाली है। डेमो वीडियोस लीजिए और खुद जज कीजिए वो कैसा पढ़ा रहे हैं। नंबर जो है डेमो वीडियोस के लिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो फर्स्टली आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स विद कंप्लीट शेड्यूल टू फॉलो। सेकेंडली आपको मिलेंगे ऑनलाइन मॉक्स जो कि आपके कंप्लीट एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न को रेप्लिकेट करेंगे। जैसे एनवायरनमेंट में एग्जाम होता है उस एनवायरनमेंट में आपके मॉक्स होंगे, उस एनवायरनमेंट में आपकी डिफिकल्टी अलग अलग लेवल्स पे टेस्ट करी जाएगी ताकि आप सारे मेजर एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर पाओ। थर्डली आपके घर पे स्मार्ट बुक्स डिलीवर होंगी। आपके पास बुक सेट एक प्रॉपर कंप्लीट डिलीवर होगा जिसमें आपके हर टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और हर चैप्टर के एंड पे क्यूआर कोड होगा जिसके थ्रू आप अपना एक टेस्ट जनरेट कर सकते हो उस चैप्टर के ऊपर। फोर्थली आपका डाउट सॉल्विंग ग्रुप होगा जहां पे मॉडरेटर्स होंगे, आपके पीयर ग्रुप्स होंगे, आपकी दूसरी फैकल्टीज होंगी आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। एंड फिफ्थ आपके होंगे लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके करियर काउंसलिंग से रिलेटेड जो मैं खुद कंडक्ट करूंगा। ये लाइव सेशंस होंगे आपके करियर रिलेटेड सारे क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और डिटेल्स के लिए, डेमो वीडियोस के लिए और आपकी एनरोलमेंट के लिए। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 7000 का है। ऑल्दो इट कैन इजीली बिल्ड all the courses which are there in the market which they are charging about 25 to 30,000 per copy। तो स्टार्ट करते हुए अब मेन हमारे टॉपिक को, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईपी मैट को। क्या आईपी मैट इस साल स्क्रैप होगा? आईपी मैट देखो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम अब कंडक्ट होने वाला है वो हमारा आईपी मैट या आईआईएम्स को कवर नहीं करता है। पहले तो मैं बता दूं इस साल हमारे पास 4 आईआईएम्स हो गए हैं, ठीक है। 4 आईआईएम्स करा रहे हैं आईपी मैट। आईआईएम इंदौर, आईआईएम रोहतक, आईआईएम रांची, आईआईएम बोधगया, ठीक है। इन चारों के ऊपर मैं अलग अलग वीडियोस बना दूंगा इनके पूरी इन डेप्थ एक्सप्लेन करते हुए क्या कर रहे हैं चारों, बट ये चारों करा रहे हैं। पर इन चारों में से किसी में भी आईपी मैट हटेगा नहीं क्योंकि ऑब्वियस सा आंसर है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंडर फॉल नहीं करते हैं। दे डोंट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राइट। इस वजह से आईआईएम्स ऑटोनॉमस हैं, वो अपनी डिसीजन खुद ले सकते हैं एंड वो अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। आईआईएम इंदौर की डेट आ भी गई है 14 जून। मैंने कल ही वीडियो में बताया था आपको, हम यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आईआईएम रांची इस साल सैट के थ्रू लेगा, उसकी डेट्स और उसके एग्जाम के बारे में सारे डिस्कशन की वीडियो बना दूंगा,
ठीक, IIM बोध गया और IIM रोहतक ने अभी अपनी डेट्स अनाउंस करी नहीं है। तो आपके ये चारों आईपी मैट्स है। IIM बैंगलोर बहुत ज्यादा भी चल रहा है बातों में, क्योंकि IIM बैंगलोर भी हमारा आईपी मैट इंट्रोड्यूस करने वाला है, पर क्या वो इस साल करेगा या वो आने वाले ईयर्स में करेगा, इसके ऊपर डाउट है। और इसके ऊपर डाउट मैं आप लोगों को बहुत जल्दी क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि IIM बैंगलोर, ये मैं आपको कंफर्म कर दूं, आईपी मैट को लॉन्च करने वाला है, पर कब लॉन्च करेगा ये डेट अभी डिस्प्यूटेड है। इस पे अभी हम फॉलो अप ले रहे हैं IIM बैंगलोर की अथॉरिटी से। जैसे ही हमें कोई रिप्लाई मिलता है मैं वीडियो बना दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो ये बात तो हो गई IIM आईपी मैट्स की और IIM बैंगलोर की। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज DU जैट की। देखो यार, यहां पे मैं बहुत केयरफुल रहना चाहता हूं अपने वर्ड से, क्योंकि अगेन आई एम नॉट द गवर्नमेंट और एनीवन जो रिप्रेजेंट करे गवर्नमेंट को, तो मैं अपने वर्ड्स में क्लियर रहना चाहता हूं, तो बात पूरी ध्यान से समझना। देखो यार, अभी तक हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है कि भाई इस साल, मैं अगेन बोल रहा हूं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के सारे एग्जाम्स हटेंगे, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, राइट। इस साल हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। तो अगर हम जो बातें अभी तक हुई हैं उनको दिमाग में रखे, जो भी गवर्नमेंट ने बोला है उसको समझे, तो ये चीज तो बहुत अपैरेंट है कि DU जैट इस साल हटेगा। रीजन मैं बता देता हूं क्यों। क्योंकि देखो, आपका BBA के, BCom के इस साल कह रहे हैं सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम के जितने भी क्राइटेरिया उन यूनिवर्सिटीज ने निकाल रखे थे। जैसे DU लेता था आपका मेरिट बेसिस पे, DU जैट होता था, DU के दूसरे एग्जाम भाई कोर्सेज में एडमिशन मेरिट पे मिलता था, BMS BFI BB के लिए मैं आपका एंट्रेंस होता था, JNU एंट्रेंस पे लेता था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पे लेते हैं, बाकी हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है। ठीक है, तो पॉइंट ही इस साल यही निकला है कि भाई सबके अपने अपने एंट्रेंसेस डिसॉल्व करे जाएंगे, या फिर अगर कोई मेरिट पे ले रहा है जिसका जो प्रोसीजर है सब डिसॉल्व करा जाएगा, और वो डिसॉल्व करके एक एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, और सारे कोर्सेज जितने भी हैं यूनिवर्सिटीज को, उनको कुछ बकेट्स में डाला जाएगा, और उन बकेट्स के कोर्सेज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक, जैसे बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स को एक बकेट में डाल दिया और उसका एक एंट्रेंस हुआ सारी 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। तो अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू तो हम यही कंक्लूड कर सकते हैं इजीली। एंड एक चीज क्लियर सी है यार, अगर DU जैट, मतलब अगर हम सोचे कि DU जैट क्या पता कर जाए सरवाइव हमारे सारे डिस्ट्रक्शन में या सारी कंपाइलिंग में, तो यार मतलब इसमें थोड़ी सेंस बनती नहीं है। क्योंकि अगर किसी यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी मिल रही है अपने एंट्रेंस रखने की, या फिर अपने खुद का एक एडमिशन प्रोसेस रखने की अपने कुछ कोर्सेज के लिए, तो दैट डिफीट्स द होल पॉइंट कि जो यहाँ पे हो रहा है कि भाई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एक एंट्रेंसेस होंगे। ठीक है, तो दैट डिफीट्स द होल पॉइंट। तो लग तो नहीं रहा कि ऐसा कोई भी एंट्रेंस सर्वाइव करेगा अलग से, क्योंकि फिर सारी यूनिवर्सिटीज कहेंगी कि हमारा ये स्पेशल कोर्स है, हमें इसके लिए अलग चाहिए एंट्रेंस, या फिर हर कोई फिर अपना अपना अलग प्रोविजन बनाने लगेगा। तो फोर्सफुली तो अभी यही लग रहा है सबको इस चीज में डाला जाएगा। बट देखो, इसके लिए आपको स्ट्रेस होने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत हो। मैं आपको बताता हूं क्या इसकी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। स्ट्रैटेजी कुछ सिंपल है यार। देखो, आपको पता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आपका सिलेबस में क्वांट्स है, वर्बल है, LRT है, और एक चौथा आपका कोर्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा वो भी हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपका वर्बल तो आता ही ऑलरेडी DU जैट में, आपका क्वांट्स तो आता ही ऑलरेडी DU जैट में, आपका LRT तो आता ही ऑलरेडी DU जैट में, और जीके जो आपका आता है ऑलरेडी DU जैट में, वो भी बिजनेस अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, वो भी आपका डेफिनेटली एंट्रेंसेस में यूज होता है। भाई देखो, आप DU जैट तो देते ही हो, पर दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी, नासिक मुंजी जैसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, उनके भी तो एंट्रेंस देते ही हो। तो सब कुछ यूज आपका होता है, सब कुछ वही यूज में आने वाला है। तो आपकी स्ट्रैटेजी में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आना चाहिए, आपको अभी वही पढ़ना चाहिए। हमारे कोर्स में भी हम अभी के लिए कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, अभी वही सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वही सब्जेक्ट्स आने हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। सब्जेक्ट तो चेंज हो ही नहीं रही, तो समझ रहे हो, हमें यहां पे अपनी स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं लाना है, हमें अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है। पर मैं ये बोल दूं, अभी से करनी है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एग्जाम होने वाला है मई में।
तो आपके पास कोई डिले का टाइम नहीं है, आपके पास ये टाइम नहीं है कि हाँ मैं एंट्रेंस की प्रिपरेशन बोर्ड के बाद करूंगा, तो बोर्ड के बाद तक तो एंट्रेंस तक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बस अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो यार, आप करो, चाहे खुद से करो, कोर्स में एनरोल करोगे आपको हेल्प मिलेगी, 100% हेल्प मिलेगी, बट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके बोर्ड्स का पॉइंट यही था कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाए। तो भाई ये अभी तक की इंफॉर्मेशन है, फाइनल इंफॉर्मेशन की ड्यू डेट होगा या नहीं होगा ये हमें कुछ हफ्तों बाद या मतलब मान लो 10-15 दिन में फाइनल पता चल जाना चाहिए। ठीक, पर जैसे भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सारी अपडेट्स के लिए। तो तब तक के लिए गाइस बेस्ट ऑफ लक एंड बाय। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की पुकार भी सुनाई।